दोस्तों मैं हूँ राजेश नैयर। नमस्कार। आपने शादियाँ तो बहुत देखी होंगी, पर जहाँ पर मैं आपको आज लेकर आया हूँ ये ना सिर्फ एक विवाह है बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव है। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और इस दिन को हम माता शक्ति और भगवान शिव के मिलन के रूप में मनाते हैं। आज पटेल नगर दिल्ली में 5 बच्चों का, 5 कपल्स का सामूहिक विवाह होने जा रहा है। ये विवाह दौलत की बहुत बड़ी चकाचौंध में नहीं होता। भगवान शिव और माता की कृपा से, उनके आशीर्वाद के नीचे एक ही मंडप में ये विवाह संपन्न होता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ कई लोग, संयोजक जो हैं, अपनी सेवा से इस विवाह को संपन्न करते हैं। मैं आपको पूरा शादी दिखाऊंगा। आज विवाह से एक दिन पहले का दिन है। आज मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा में। दोस्तों शादी की रस्मों का आगाज़ शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 दुल्हनों को मेहंदी लगाई जा रही है। ये सिर्फ मेहंदी नहीं है, ये 2 परिवारों के आपस में जुड़ने का उत्सव है। दोस्तों जो रस्म होती है मंदिर से घरोली भर के लाने की, अब ये घरोली बनने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ मेहंदी लगाई जा रही है बच्चों को। आजकल लोग देशों विदेशों में जाकर वेडिंग्स करते हैं, डेस्टिनेशन में, और यहाँ पर शादी भरी शादी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो एक बहुत पुण्य का काम है और हम इसके भागीदार बनते हैं तो हम भी अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। तो जो भी ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबको इसके लिए खूब आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बड़ी बड़ी शादियों में पैसा लगाकर तो खुशियां प्राप्त की जा सकती है। जी जी। मगर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो भी कोई बहुत जोर से कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मेहंदी का कार्यक्रम, अभी सब वो खड़ोली भरने गए हुए हैं। हाँ, तो पूरे रीति रिवाज से सब काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कल शादी में तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सबको देखते हैं, सब जोड़ों को देखते हैं और सब बहुत खुश होते हैं, तो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू। मैं यही साउथ पटेल नगर से। जी जी। चलिए चलिए, थैंक यू। जय। गुड़िया, क्या नाम है आपका? कविता। कविता, अच्छा, जैसे आपको हम देख रहे हैं आपको मेहंदी लगाई गई है। इस मेहंदी के साथ आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है आज।
तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है और यहाँ आने से पहले भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि आज मेहंदी है और अब आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया? हाँ जी। दिखाएंगे जरा। संजय। अच्छा, कविता और संजय। चलिए जी, खुश तो है ना आप? बहुत ज्यादा। चलो, आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं और आपकी नई जिंदगी की भी। गुड़िया, आपका नाम क्या है? अर्चना। कहते हैं जैसे मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, कपल्स की आगे जो भविष्य होती है गृहस्थी का, वो भी उतनी बढ़िया चलती है। तो आप इस बात को मानते हैं? कहाँ पर रहते हैं आप वैसे? शाहबाद डेयरी। हाँ जी, कहाँ पर रहते हैं? शाहबाद डेयरी। शाहबाद डेयरी। ओके ओके। अच्छा जी, ओके। आपके हस्बैंड का नाम देख सकते हैं हम? अंकुर। बहुत सुंदर मेहंदी लगी आपको। चलिए जी। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी महान शख्सियत से जो पिछले 19 साल से सेवा निभा रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं सामूहिक विवाह, इतने भव्य स्तर पर ये विवाह हो रहे हैं। 2000, 2500, 3000 लोगों का खाना, और ये 5 लड़कियां, कभी 10 लड़कियां, जितने विवाह हो रहे हैं। आपके सामने खड़े हैं मिस्टर पंकज भसीन जी, और ये इनके कार्यकारिणी समिति के मेंबर भी हैं। भसीन साहब, कितने सालों से आप ये सेवा निभा रहे हैं, ज़रा बताइएगा। मेरे को तो इसको 25 एक नान हो गया। बता रहे हैं भैया 25 साल के करीब हो गए जी। मैं दर्शकों आपको बता दूं पंकज साहब जो हमारे भसीन साहब हैं, 3 साल पहले इनको एक पैरालाइज का अटैक आया, मगर ये उसके बावजूद भी रुके नहीं, थके नहीं। इन्होंने वक्त को और कुदरत को मात दे दी। 1 साल भी ये जो भव्य सामूहिक विवाह हो रहा है, 1 साल भी उसका गैप नहीं पड़ा। सेवा हमेशा चलती रही, रात दिन सेवा हो रही है। ये बीमार भी हैं और फिर भी ये इस कामों में लगे हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि कैसी सेवा निभा रहे हैं। मैडम, आप बताइए, आप कब से जुड़े हैं सेवा समिति के साथ? हम तो जुड़े हुए तो 1920 हमारा 20 साल हो गए हम लोगों को जुड़े हुए। 20वां हमारा ये। हाँ, 20वां साल है। अच्छा, कितनी पुरानी संस्था आप देख रहे हैं, 20 साल से लोग जुड़े हुए हैं। चलो जी, और मैं तो चाहूँगा ये सेवा हमेशा चलती रहे। पंकज भसीन साहब को भगवान बहुत अच्छी सेहत बख्शे और स्वास्थ्य बख्शे, ये ऐसी सेवा निभाते रहे। इनकी वजह से हम लोग जुड़े हुए। ये है मेन। और इन्होंने हमें भी जोड़ा है जी। ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनके चरणों की धूल अगर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। खुद पाते हैं। अभी थोड़ी दिक्कत है इनको। मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो इनके माइक से हाथी। हाँ जी, ये माइक पर यही होते थे। हाँ जी। बोले की मर्जी है जैसे। चलो जी, भगवान ने अच्छा स्वास्थ्य बख्शे। ये हमने इनकी पत्नी ने और हम सब ने मिलकर महिला मंडल बनाया, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब सारी महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा काम कर रही हैं। मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं और बहुत जोर से काम कर रही हैं। चलो जी, एक बार जयकारा हो जाए। बम बम भोले, हर हर महादेव। दोस्तों, आज वो दिन आखिर आ ही गया जिसका कन्या पक्ष को, वर पक्ष को, आयोजकों को और बाकी सारे शिव भक्तों को कई महीनों से बेसब्री से इंतजार था। आज है शिवरात्रि का दिन और मेरे पीछे आप देख रहे हैं निकल रही है भोले बाबा की बारात। आपने ऐसी बारात, मेरा दावा है, कभी नहीं देखी होगी। 2000 लोगों की बारात, 5 घोड़ियाँ, 5 दूल्हे, शिव और शक्ति की झांकियाँ और भूत प्रेत। आपने ऐसी बारात कभी नहीं देखी होगी। अब मैं आपको ये बारात दिखाता हूँ, तो आइए आप भी मेरे साथ इस बारात में शामिल होइए और थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं इसमें। चलिए।
दोस्तों, ये अलमारियाँ, ये बर्तन, ये गृहस्थी का साजो सामान, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये उस पिता के स्वाभिमान की ढाल है जो कल तक अपनी बेटी की विदाई की चिंता में डूबा हुआ था। आज महादेव के इस आंगन में समाज ने हाथ बढ़ाया है ताकि किसी भी बेटी की डोली खुशियों से कम न हो। यहाँ सामान नहीं, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही है। शिव विवाह समिति एवं श्री वासु सेवा ट्रस्ट, थैंक यू भैया। नहीं, आपका बहुत सहयोग रहता है, आपके कारण ये सब नेक काम हो पाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो शिव विवाह समिति एवं श्री वासु सेवा ट्रस्ट के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह है। इस बार 5 जोड़ियों का विवाह है, जिसके लिए सभी पटेल नगर के निवासियों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है और सारी महिला समिति भी बहुत जोरों शोरों से हर साल इस प्रोग्राम को करने के लिए आगे आती हैं और तन मन धन से सहयोग करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उन इंसान से जिनके बिना दुनिया का कोई भी विवाह नहीं हो सकता, और ये विवाह तो मतलब ही नहीं है। तो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ के आचार्य हैं पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने सालों से जुड़े हुए संस्था से? 15 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात है कि कहीं भी देखते हैं सामूहिक विवाह अगर होता है तो उसके लिए ये शिवरात्रि का दिन ही चुना जाता है, ऐसा क्यों? शिवरात्रि का दिन इसलिए चुना जाता है कि इसे कहते हैं कि जो हमारे भोले शंकर है वो जगत पिता। अच्छा जी, अच्छा। हमारी जगत जननी माता पार्वती जी, हाँ जी, तो उनका विवाह आज के दिन ही संपन्न हुआ था। आज के दिन, इसलिए ये शिवरात्रि के दिन ही शिव विवाह के रूप में ये सामूहिक विवाह किए जाते हैं। अच्छा, इतने सारे जोड़ों का आज पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाता है जी। तो इसमें कुछ खास परेशानी दिक्कत भी आती है कोई? खास परेशानियां दिक्कत तो उनके आपस के संबंधों के ऊपर है। अच्छा, आपस में वो जिंदगी को कैसे समझते हैं और कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं। हमारा काम है कि हम उनका विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, उनको अपनी बेटी की तरह विदा करते हैं। अब वहाँ घर में जाकर के वहाँ उनका आपस में क्या संबंध है, कैसे क्या, वो तो अपनी अपनी किस्मत है और सबको ले जा रहा। अब माता सीता जो थी महाराज जनक की पुत्री थी और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू थी, तब भी देखिए, तब भी उनको जंगल में ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। हाँ जी, अच्छा। ये तो अपने अपने भाग्य के ऊपर है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश यही रखते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहे। अगर बाद में भी कोई दिक्कत आती है तो भी हम उस मामले को सुलझाने में उसकी सहायता करते हैं। अच्छा पंडित जी, आप ना सैकड़ों विवाह करवा चुके हैं, इतने सारे आप यहाँ पर जोड़ों विवाह करवाते हैं। जब बेटी विदा होती है तो आपके मन में क्या भाव होता है? ऐसा है कि महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, मेरे 3 बेटे ही हैं, तो बेटी की चाहत में मैं ये सब काम करता रहता हूँ। अच्छा, चलो इस जन्म में नहीं है तो क्या पता लगे जन्म में भोले बाबा कुछ कृपा करें। चलो पंडित जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
दोस्तों कल मैंने आपको मेहंदी पर मिलवाया था कविता जी से। ये कविता जी बैठी हैं और इनके अब दूल्हे राजा आ चुके हैं। ये इनके कवि हैं संजय, कविता और कवि। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इतने हजारों लोगों का जमावड़ा है, इसमें खाने पीने की और पंडाल की व्यवस्था। मेरे साथ में ये सेवादार भाई खड़े हैं, पापा जी खड़े हैं। पापा जी आप तुसी कब तक सेवा कर रहे हो? गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की कृपा से सेवा घट्टो घट 15 साल तो चल रही है। 15 साल जी। और जो साडा जत्था है अमृत वेला सेवा समिति परिवार करोल बाग, यह जत्था महीने में 2 समागम करता है, एक अमृत वेला और दूसरा नानक रोटी। जिस तरह जी आप सेवा देख रहे हो, इस बार की नानक दी रोटी सेवा गुरु साहब ने इस स्थान पे लीती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम घर में विवाह का एक कोई प्रोग्राम रखवाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारा उसी में बैंड बज जाता है। इतने लोगों का संगत को बुलाना और खाने का व्यवस्था करना, आपको कोई परेशानी दिक्कत आती है? गुरु साहब की कृपा से आप जैसे भाइयों से मिलके जो दसवंध देते हैं वही सब इकट्ठा होता है, वही हम इकट्ठा करके सब खर्च करते हैं। ये आप सबके द्वारा दिया गया हुआ पैसा ही आप सबके ऊपर लग रहा है। तो आप कितने दिन पहले ये सारे सेवाएं शुरू करते हैं जी? ये जिस तरीके का प्रोग्राम होता है, जिस तरह की हमें सूचना आती है, जो हमें कांटेक्ट करता है कि ये सेवा यहाँ पर करनी है, उसी हिसाब से उनकी मीटिंग अटेंड करके जिस तरह होता है वो अरेंजमेंट हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए पापा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन्हीं नन्हे पैरों ने कभी इस घर के आंगन में दौड़ लगाई थी। पापा की उंगलियां थामकर दुनिया देखनी चाहिए थी। आज वही पैर संभलकर एक नई दहली लांग रहे हैं। बिछिया और पायल की खनक में आशीर्वाद की दुआएं मांग रहे हैं। इन कदमों के पीछे छूट रही हैं बचपन की वो गलियां, पर साथ ले जा रही हैं ये संस्कारों की खिली हुई कलियां। ये पैर
जहाँ भी पढ़ेंगे अब वहाँ खुशियों का वास होगा। दहेज का बोझ नहीं इन पर, बस महादेव का विश्वास होगा। पिता की फिक्र, माँ की ममता, इन पद चिन्हों में समाई है। महादेव के साए में देखो एक बेटी की आज सुखद विदाई है। दोस्तों वो वक्त आ गया कि आपसे विदा ली जाए। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। बोले की फौज करेगी मौज, बम बम बोले।